क्या मंगवाना है? घर आ गए और अब मेरी बहनें भी कहती होंगी कि आप भी कितनी छुट्टियां करती हैं बीच बीच में। तो एक छुट्टी के बाद मैं फिर हाजिर हूँ। और मैं छुट्टी क्यों की थी आपको मेरी आवाज़ से शायद पता चल ही रहा हो। तबीयत सही नहीं थी मेरी, मुझे ज़ुकाम हो गया था और इस दिन मेरा बिल्कुल खाना बनाने का मूड भी नहीं था। लेकिन बड़े मामू लोग आ गए थे। अच्छा, और वो उन्होंने अपना गोश्त लिया हुआ था, वो फ्रिज में हमारे रखने आए थे। कह रहे थे कि फ्रिज में रख दो, अगर इस्तेमाल करना है तो इस्तेमाल कर लो, वरना कल हम पकाएंगे अपने घर। अब इरादा तो नहीं था कुछ पकाने का, लेकिन वो लोग आए थे तो जाहिर है कुछ ना कुछ तो पकाना ही चाहिए। अब घर में जब कोई मेहमान आता है तो फिर बंदा ऐसे बैठ तो नहीं सकता। फिर मैंने सालन बना लिया था, रोटी भी बनाई थी। और फिर ये सुबह का टाइम था, नाश्ते का टाइम, चाय बना रही थी मैं। और मेरा नाक पानी की तरह बह रहा है, छींकें आ रही हैं आँखों में पानी, ज़ुकाम। पहले अब्दुल्ला हद को हुआ, उसके बाद अम्मी को हुआ और अब मेरी बारी है। और यहाँ पे मैंने सुबह सुबह अब सोचा था कि चलो मैं जौहर शानदार पी लेती हूँ, शायद थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाए। अच्छा, कुछ दिन पहले ना मैं एक ग्रुप में ऐड हूँ, फेसबुक के ग्रुप में। तो वहाँ पे ख़वातीन पोस्ट्स करती रहती हैं और वहाँ पे सब मेंबर ही ख़वातीन ही हैं। तो वहाँ पे कुछ ख़वातीन कह रही थी कि यार ये जो ब्लॉगर्स होते हैं कितने की लकी हैं कि मतलब घर बैठे ये इतना अर्न कर लें हैं। कोई ड्रीम हाउस ले रहा है तो कोई ड्रीम कार ले रहा है। असल टारगेट उनका ये बड़े बड़े ब्लॉगर्स थे जो कि बहुत महंगी महंगी चीज़ें लेते हैं, घर लेते हैं, गाड़ियाँ लेते हैं नई नई। तो वो असल में बात उनकी कर रही थी। तो वो कह रही थी यार कितना उनका मतलब आसान काम है कि वो सिर्फ वीडियोस बनाते हैं और इतना अर्न कर लेते हैं। वरना आजकल जो महंगाई है, 2 वक्त की रोटी खाना ही मुश्किल हो गया, लेकिन वो लोग इतनी लग्जरी लाइफ जीते हैं। तो उनकी वो पढ़ के ना पोस्ट, मैंने दिल में सोचा यार ये जो ब्लॉगर्स होते हैं ना, उनकी लाइफ इतनी भी इजी नहीं होती जितनी देखने वालों को लग रही होती है। और जिन बड़े बड़े ब्लॉगर्स की वो बात कर रही थी, तो वो भी ऐसा नहीं है कि वो आज उन्होंने ब्लॉगिंग शुरू किया तो कल उनके पास इतना पैसा आ गया। जो भी आज कामयाब यूट्यूबर है ना, तो उनको आज से 5-6 साल, 8 साल हो गए मेहनत करते हुए, यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हुए, तब जाके वो इस मकाम पे पहुँचे हैं कि वो अपनी जो भी उनकी ख्वाहिशात हैं वो पूरा कर रहे हैं, या वो ड्रीम कार ले रहे हैं, या वो ड्रीम हाउस ले रहे हैं, या एक बहुत ही अच्छी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। तो उसमें वो बहुत सारी उनकी मेहनत होती है। लेकिन लोग समझते हैं कि नहीं, वीडियो बनाना बहुत आसान है, इनके तो मज़े हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरी प्यारी प्यारी बेटियाँ, मेरी यूट्यूब की फैमिली, बेटे बेटियाँ, बहन भाई, सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खुशाबाद होंगे। अल्लाह पाक की रहमत हो, बरकत हो, सुख सेहत हो। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आप भी सब अल्लाह करे ठीक रहें, मुझसे मुस्कुराते रहें। मेरी ये दुआ है सब बच्चों के लिए, सब बहनों के लिए, सब बेटियों के लिए। आमीन। और अब जा रही हूँ दवाई लेने। मेरे पैर को दर्द है, जो वो नाखून उतरा था ना, ये देखें, ये ना उतर रहा है ना भी इधर अड़ा हुआ है। ये अम्मी का नाखून बहुत सारा ऊपर उखड़ा खड़ा है। बाइक ऊपर चढ़ गई थी ना इधर, तब से ये अब ठीक नहीं हो रहा। तो आज फिर इसकी दवाई लेने जा रही हूँ मैं, कि तो दर्द होता है, थोड़ा चलने में दिक्कत होती है। ये जो नाखून है ना पूरा ये उखड़ा खड़ा है। ये बस ये पीछे से थोड़ा सा मांस को, हाँ हिल रहा है, बहुत हिल रहा है। ये उतरेगा सारा, और जब ये उतरेगा फिर ये जख्म जो है ना खुश्क होगा। तो जब को भी लेके जा रही हैं, अब्दुल्ला को भी लेके जा रहे हैं, वो कहते कोई चीज़ मैं खाऊंगा वहाँ से। मुझे भी जुकाम हुआ है आज, ना की दवाई ले लेंगे। तो आप जुड़े रहना हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हाँ जी, अब्दुल्ला मदरसे से प्यारे कमेंट करें, प्यारी बेटियाँ पढ़ के आ जाए मदरसे से, तो बस फिर निकलते हैं। हाँ, बाइक चार्ज कर लिया, बस तैयार ही बैठे हैं, उसी के इंतज़ार में बैठे जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो ज़ुकाम की वजह से खैर आज मेरी हालत तो ख़राब है, बार बार छींकें आई जा रही हैं और पानी की तरह नाक बह रहा है, आँखों से पानी। तो अभी जा रही थी दवाई लेने, मैंने कहा चले मैं भी साथ ही चलती हूँ, मैं भी थोड़ी मेडिसिन कोई ले लूँगी। वैसे तो ये जो ज़ुकाम होता है ना, जितने भी इसके इलाज करो 2 से 3 दिन तो ये रहता ही है।
तो वैसे तो मैंने जोशांदा भी सुबह पिया था, मैंने कहा चलो कोई मेडिसिन मैं भी ले लूँगी, जिसम में जो दर्द है ना वो भी ठीक हो जाएगा। तो बस अब अब्दुल अहद का इंतज़ार करें। बाइक मैंने साफ़ कर दिया, अब्दुल अहद आ जाना फिर घर से निकलते हैं। क्या लेना है? केले ले लें यहाँ से। है? आ जाओ इस भाई के पास। 1 दर्जन केले दे दो। कौन से वाले? 100 रुपए वाले। 120 वाले कहीं है ना, वो दे दो अच्छे वाले। पैसे खुले होंगे, क्या मंगवाना है? 120, 150 दे चलो। और क्या लेना है? वो 1 पाव पूछो कितने का दे रहे हैं? नहीं ये कटा हुआ 1 पाव दे दो। अच्छा, जिस डॉक्टर के पास हम लोग आए थे ना, तो उस डॉक्टर का क्लिनिक ही बंद था। तो दवा हम लोग फिर हमने क्या करें, अब यहाँ तक तो आए हुए हैं, कुछ ना कुछ तो लेके जाएं। फिर हम लोगों ने मेडिकल स्टोर से मेडिसिन ले ली। मेडिकल स्टोर वाले को भी अगर आप बताओ ना कि कोई छोटा मोटा मसला हो, जैसे कि ज़ुकाम है, खांसी है, इस किस्म के कोई ज़ख़म है, उसको ठीक करने के लिए कोई दवाई दे दें, तो वो दे देते हैं, क्योंकि उनको भी तजुर्बा काफ़ी हो चुका होता है। उसके बाद थोड़े से यहाँ से फ्रूट्स लिए थे। ये अल्लाह का शुक्र है कि अम्मी के पाँव में दर्द नहीं है। जो वो अंगूठा है ना, उसके ऊपर अगर हाथ लगाया जाए तब उसमें दर्द होता है, वरना चलते हुए अम्मी कहती हैं दर्द नहीं है। इसलिए तो मैं चल लेती हूँ। चलो शुक्र है अल्लाह का कि ठीक ठाक चल तो लेती है ना अम्मी। ज़्यादा दर्द हो तो फिर बंदा चल भी नहीं पाता ना। तो अम्मी जा रही थी दवाई लेने, तो अम्मी कहती है तुम भी साथ चले चलो, बाइक तो है ही, मुझे तो चलानी नहीं पड़ेगी, तो बाइक चार्ज करते हैं, तुम भी थोड़ी बाहर देख लोगी, घूम फिर लोगी, थोड़ा बाहर की हवा खा लोगी। तो मैं भी चलती हूँ। बाइक होती है ना, इसलिए मैं चल पड़ती हूँ। अगर व्हील चेयर हो तो मुझे पता हो कि अम्मी को तंगी होगी, फिर मैं नहीं जाती थी। प्यास लग गई, पानी तो कोई मिला नहीं, और लुबना ने कहा मैं बोतल पी रही हूँ। चलो अब्दुल अहद। अच्छा, जब भी मैं बाहर जाती हूँ ना, कहीं पे भी इस बाइक पर, तो मेरे पीछे बच्चे लाइन लगा लेते हैं, बच्चे भागते हैं मेरे पीछे, कहते हैं आंटी ये कैसे चलती है, कैसे चला रही हो, ये ब्रेक कैसे लगती है, ये क्या चीज़ है, ये बाइक है या कार है, ये क्या है। तो यहाँ पे भी अभी हम जब रुके हुए थे ना, बच्चे आके मेरे पास खड़े हो गए। कुछ दुकान में ही पहले से ही खड़े थे, तो मुझे देख रहे थे, मुझसे पूछ रहे थे बाइक ये कैसी है, ये कैसे चलती है, और बड़ा वो एक्साइटेड होते हैं बाइक को देख के कि पहली दफ़ा उन्होंने देखी होती है ना। तो मैं उनको कह रही थी कि आओ तुम्हें भी मैं बोतल पिलाऊँ, लेकिन कह रहे थे नहीं हमें नहीं पीनी। बहुत हमने कहा कि चलो तुम्हें 10-10 रुपये देते हैं, चीज़ खा लो, पर नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं लिया, और बस वो बाइक को ही देखते रहे, एक्साइटेड थे। अच्छा, यहीं पे अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपका एक सब्सक्राइब किसी की ज़िंदगी बदल सकता है, किसी के लिए आसानियाँ पैदा कर सकता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमें सपोर्ट करें, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। वापसी पे नज़र आया मुझे तंदूर, जहाँ पे रोटियाँ भी बनी हुई थी और सालन भी रखे हुए थे। तो मैंने अम्मी को कहा कि यहीं से सालन भी ले लेते हैं शाम के लिए, और रोटियां भी यहीं से 3 ले ही लेते हैं। अब जाते जाते मगरिब तो हो ही जाएगी, तो अब वहाँ जाके पकाएंगे तो नहीं। पैसे दे भाई को। दे दिए? अच्छा दे दे। यहाँ से 3 गरम रोटियां ली हैं और दाल का सालन लिया है, और बस फिर हम वापसी पे आ गए। जो रास्ते में मुझे ना वो भी मिल गए थे, मेरे चाचा और उनका बेटा जा रहे थे, तो सलाम किया उन्होंने, बस वो बाइक पे जा रहे थे, मैं अपनी बाइक पे थी। अच्छा, रास्ते में कहीं जाओ ना तो कोई अपना रिश्तेदार नज़र आ जाए ना, तो मुझे बड़ी शर्म आती है। खैर वो लोग रुके नहीं, बस सलाम किया और वो साथ गुजर गए। आ गए और अब कमरे का हमने खोल लिया है, अम्मी ने कमरे का खोला है। चलो इसकी लाइट जला दो, ऑन कर दो इसकी लाइट।
बस जितनी देर घर नहीं आते मुझे डर लगा रहता है, तो बस आ गए हैं घर। आज इसको मैं सही से खड़ी करूं। हाँ, भी आप खड़ी करने लगी, मेरे पैर पे लग गई। फिर हम लोगों ने खाया खाना। चने की दाल थी या 7 रोटी थी, जो 3 रोटियां ली हैं, लेकिन उसमें भी हम लोगों से ना आधी रोटी बच गई। अब्दुल्ला ने इतनी ज़्यादा खाई ही नहीं। होटल से लो ना, दाल ही ठीक पकी हुई होती है। सब्जियां लो तो सब्जियां कुछ ज़्यादा अच्छी वो नहीं बनाते, तो इसलिए जब अगर हमने होटल से कुछ सालन वगैरह लेना हो ना, या तो हम दाल का सालन ले लेते हैं या फिर आलू गोश्त या आलू कीमा जो होता है वो ले लेते हैं, क्योंकि सब्जियां होटल की पकी हुई नहीं सही होती हैं। उसके बाद जी सारी चीज़ें निकाली हैं बास्केट से। ये चीनी और पत्ती ली है, सुबह जब चाय बनाती ना तो चीनी और पत्ती बिल्कुल ख़त्म था, तो वो लिए हैं। और ये मेडिसिन है, केले लिए थे, और ये एक लाल टोकरी भी ली थी सब्ज़ी धोने के लिए, ये मेरी दवाई थी। तो फिर हम यहाँ पे बैठ के हिसाब किताब कर रहे थे कि कितने पैसे लगा के आए हैं, कितने की कौन सी चीज़ आई है। तो बस ये हिसाब किताब किया, दवाइयाँ खाई और ये सामान भी अंदर रख दिया था। बस यही था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, हौसला अफजाई होती है हमारी, तो हमारी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको अजर देगा। चले भाई, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह फिर कल आपसे मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने आसपास रहने वालों का बहुत ख्याल रखिए। किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो कोशिश कीजिए कि किसी के लिए कुछ भी बुरा ना हो आपसे, बस ये कोशिश करते रहा कीजिए। तो बस इंशाल्लाह कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।